आज हम चेकसम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मान लेते कि एक सेंडर है और इस सेंडर को रिसीवर को कोई डेटा सेंड करना है। अब सेंडर क्या करेगा? सेंडर डेटा सेंड करने से पहले उस डेटा के ऊपर मैकेनिज्म ऐड करेगा। अब कौन सा मैकेनिज्म ऐड करेगा? चेकसम। ठीक है। और मैकेनिज्म उस डेटा के ऊपर ऐड करने के बाद सेंडर वो डेटा सेंड कर देगा टू द रिसीवर। अब क्या होगा? डेटा ट्रांसफर होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब ऐसे हो सकता है कि इस डेटा ट्रांसमिशन के दौरान इस डेटा के ऊपर कोई नॉइज आ जाए और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से वो जो डेटा है वो एरर सम डेटा हो जाएगा। अब अगर नॉइज ऐड हुआ और अगर ये डेटा एरर सम डेटा या करप्टेड डेटा हुआ तो ये जो करप्टेड डेटा है वो रिसीवर को मिल जाएगा। अब मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर नॉइज ऐड हुआ तो डेटा एरर सम डेटा हो जाएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू एरर, दो टाइप के एरर्स हो सकते हैं। एक होता है सिंगल बिट एरर, मतलब अगर सेंडर ने ये सेंड किया है तो इसके अंदर एक सिंगल बिट के अंदर एरर होगा, और एक एरर होता है मल्टी बिट एरर। इसका मतलब अगर सेंडर ने ये सेंड किया है तो इसके अंदर दो या दो से ज्यादा बिट्स के अंदर एरर होगा। तो अगर डेटा एरर सम डेटा हुआ तो वो डेटा रिसीवर को मिल जाएगा। अब अगर तुम मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे तो इस लेक्चर से पहले मैंने एक पैरिटी चेक करके लेक्चर बनाया था। पैरिटी चेक के अंदर मैंने तुम लोग को ये बोला था कि जो पैरिटी चेक है वो सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है, बट पैरिटी चेक मल्टीपल बिट एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो अब हमारे पिक्चर में आता है चेकसम। जो हमारा चेकसम है वो मल्टीपल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये समझने वाले हैं कि जो चेकसम है वो मल्टीपल बिट एरर को कैसे डिटेक्ट करता है। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है कि जो चेकसम है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल बिट एरर को डिटेक्ट करता है। ओके, तो बेसिकली ये पूरी की पूरी बैक कहानी है। अब हम चेकसम को समझना चालू कर देते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा सेंडर है वो ये सेंड करने वाला है। मैंने तुम लोग को बोला था कि सेंडर सेंड करने से पहले जो भी डेटा वो सेंड करने वाला है उसके ऊपर एक मैकेनिज्म अप्लाई करता है। अब वो जो मैकेनिज्म है मान लेते हैं वो चेकसम है। तो अभी अगर वो मैकेनिज्म चेकसम है तो सेंडर को जो भी डेटा सेंड करना है उस डेटा के ऊपर सक्सेसफुली चेकसम मैकेनिज्म ऐड करने के लिए सेंडर साइड में क्या क्या करना पड़ेगा? सेंडर साइड में उसको ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि वो चेकसम मैकेनिज्म उस डेटा के ऊपर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर ले। ठीक है। तो अभी ये 3 स्टेप्स क्या है हम सॉल्व करना चालू कर रहे हैं बाय द वे। ठीक है। सबसे पहला स्टेप, डिवाइड द डेटा इनटू एक्स सेक्शन, ऑल्सो एवरी सेक्शन मस्ट बी वाई बिट्स। मतलब जो भी डेटा उसको सेंड करना है वो उस डेटा को एक्स सेक्शंस में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे ये डेटा है तो इस डेटा के अंदर 8 बिट्स है, तो इस डेटा को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, 4 और 4। तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास 2 सेक्शंस है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। और आगे क्या लिखा गया है? ऑल्सो एवरी सेक्शन मस्ट हैव वाई बिट्स। अब हर एक सेक्शन में कितने बिट्स है? हर एक सेक्शन में 4 बिट्स है, इसीलिए y इज इक्वल टू 4। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। ठीक है। स्टेप नंबर 2, व्हाट द हेल इज स्टेप नंबर 2? परफॉर्म बाइनरी एडिशन फॉलोड बाय वंस कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसका हमें बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो बाइनरी एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे? ये प्लस ये 0 1 1 0 प्लस 0 1 0 1, इसका बाइनरी एडिशन करो। अगर बाइनरी एडिशन तुम लोग को पता होगा कैसे होता है, 0 1 1 1 0 1 1 1 0 और यहाँ पे कैरी 1, और अगर तुम इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1। तो बेसिकली ये आंसर आ गया। अब आगे क्या करना है? फॉलोड बाय वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो अभी इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 0 0, राइट? अब ये जो है वंस कॉम्प्लीमेंट विच शैल बी द चेकसम। अब ये जो है ये हमारा है चेकसम। ठीक है। अब इसका करना क्या है? स्टेप नंबर 3, सेंड डेटा आफ्टर एडिंग चेकसम इन इट। मतलब जो भी डेटा सेंड करना है उस डेटा के अंदर चेकसम को ऐड करना है और फिर सेंडर उस डेटा को सेंड करेगा। मतलब ये हमारा डेटा है, राइट? तो अभी स्टेप नंबर 3, 0 1 1 0 0 1 0 1, ये हमारा नॉर्मल डेटा है, राइट? अब इसके ऊपर हम चेकसम ऐड करेंगे, 0 1 0 0 0 1 0 0, और ये जो डेटा है ये डेटा सेंड होगा बाय द सेंडर। ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने तुम लोग को बोला था कि डेटा के ट्रांसमिशन के दौरान 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी उस डेटा के अंदर सिंगल बिट एरर आएगा, दूसरा पॉसिबिलिटी उस डेटा के अंदर मल्टीपल बिट एरर आएगा।
और तीसरा पॉसिबिलिटी भी है, विच इज जरूरी थोड़ी है कि डेटा के अंदर एरर आना ही चाहिए, ऐसा हो सकता है ना कि डेटा के अंदर कोई एरर ही नहीं आया, ठीक है, तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। तो अभी ऑब्वियसली हम आज दो पॉसिबिलिटी देखने वाले हैं। पहला पॉसिबिलिटी अगर डेटा में एरर नहीं आया तो, और दूसरी पॉसिबिलिटी अगर डेटा के अंदर मल्टीपल बिट एरर आया तो। इसके अंदर सारी की सारी चीजें कवर हो जाएगी, और इसके अंदर ये भी कवर हो जाएगा कि हाउ चेकसम इज बेटर देन पैरिटी चेक, क्योंकि पैरिटी चेक तो सिंगल बिट एरर को ही सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है, बट चेकसम जो है वो मल्टीपल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आज हम दो पॉसिबिलिटीज कवर करने वाला है। पहला पॉसिबिलिटी, अगर डेटा के अंदर एरर ही नहीं आया है तो, अगर डेटा के अंदर एरर ही नहीं आया तो जो रिसीवर है उसको ये मिलेगा 011 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0, रिसीवर को ये मिलेगा, राइट, अगर डेटा के अंदर एरर ही नहीं आया तो। अब रिसीवर उसको प्रोसेस करेगा। अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि जो भी डेटा उसको मिला है उस डेटा के अंदर कोई भी एरर नहीं है या उस डेटा के अंदर कोई एरर है? तो ये पता करने के लिए रिसीवर के साइड में भी जो हमारा रिसीवर है वो कुछ स्टेप्स अप्लाई करता है। अब हम रिसीवर साइड की स्टोरी शुरू करते हैं। अब ये क्या प्रोसेस है, देखो, सबसे पहले डिवाइड द रिसीव डेटा इनटू एक्स सेक्शंस एंड एवरी सेक्शन इज ऑफ वाई बिट्स। अब यहाँ पे ये जो रिसीव डेटा है उसको हम एक्स सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, मतलब बेसिकली 12 बिट्स है तो उसको मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा ना यार, तो इसलिए x 3 हो जाएगा, और एवरी सेक्शन मस्ट हैव y बिट्स, राइट, तो इसलिए y इज इक्वल टू 4, क्योंकि हर एक सेक्शन में 4 बिट्स है, राइट। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। उसके बाद स्टेप 2, अब स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करने का है, आगे क्या बोला, परफॉर्म बाइनरी एडिशन फॉलोड बाय वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब बेसिकली वही। अब इसका हम बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 0 1 1 0 0 1 0 1, ये इधर और ये इधर, ठीक है, 0 1 0 0, ठीक है, इसका 1 इसका 1 1 1 सॉरी 1 1 का 0 और ये 1 कैरी, और ये 1 0 का 1 और ये 1, ओके। और इसका क्या करना है आगे, फॉलोड बाय वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो अगर इसका तुम वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 0 0 0 0 मिलेगा। आगे क्या लिखा है, स्टेप नंबर 3, इफ रिजल्ट इज ऑल 0 देन देयर इजंट एनी एरर। अगर रिजल्ट में सारे के सारे जीरोस है तो इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो अभी जो हमारा रिजल्ट है उसके अंदर सारे के सारे जीरोस है, और इसका मतलब नो एरर इज डिटेक्टेड, ठीक है। तो बेसिकली रिसीवर साइड के अंदर ये सारी की सारी चीजें परफॉर्म होगी, और इस तरीके से जो हमारा रिसीवर साइड है वो ऑपरेट करेगा। और अभी मान लेते हैं कि ट्रांसमिशन के दौरान जो डेटा सेंड हुआ है उस डेटा के अंदर मल्टीपल बिट का एरर आ जाता है, तो भी उस केस में क्या होगा, देखो सेंडर ये सेंड कर रहा है, मान लेते हैं कि रिसीवर को ये मिलेगा 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। मतलब बेसिकली इन 4 बिट्स के अंदर एरर है, 0 1 1 0, वहां पे 1 0 0 1 दिखता है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि रिसीवर इस चीज को कैसे डिटेक्ट कर सकता है या कर भी सकता है या नहीं। स्टेप नंबर 1 क्या है, जो भी है इसको सेक्शंस में डिवाइड करो, ठीक है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3, 3 सेक्शन में डिवाइड किया, और हर सेक्शन में 4 बिट्स इज इक्वल टू सॉरी इसीलिए y इज इक्वल टू 4, राइट। उसके बाद स्टेप 2 में क्या है, ऐड करो 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0, ये 1 कैरी। अब ये जो कैरी होता है ये इधर जाएगा और इधर आएगा, ठीक है, तो 1 1 0 0। अब इसका आगे क्या करना है, आगे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 1 0 0 आ जाएगा। देखो आखिरी में आखिरी स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप है
इफ रिजल्ट इज ऑल जीरो देन देयर इज नो एरर, बट हमारा जो रिजल्ट है उसके अंदर सारे के सारे जीरोज नहीं है, सारे के सारे जीरोज यहाँ पे थे, तो देयर इज नो रिजल्ट, नो एरर सॉरी यहाँ पे। और एल्स एरर इज डिटेक्टेड, हमारे रिजल्ट में क्योंकि सारे के सारे जीरोज नहीं है, इसका मतलब हमारा जो डेटा है या जो जो भी डेटा रिसीवर को मिला है उस डेटा के अंदर एरर है, और उसके अंदर एरर है जैसे कि हमने देखा मल्टीपल बिट का एरर, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एरर इज डिटेक्टेड। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें तुम लोग को समझ तो गई होगी, पर अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने तो ऐसा करने के लिए आपको ये सारी की सारी चीजें एक प्रॉपर तरीके से एग्जाम में लिखनी पड़ती है, तभी जाकर आपको पूरे के पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलते हैं। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो, नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिए हैं। थैंक्स सो मच।